नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे आकर्षक विषयों में से एक बिग बैंग थ्योरी में उतर रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को दशकों से मोहित कर रखा है। यह सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की कहानी कहता है, जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक अत्यंत घनी और गर्म अवस्था से शुरू हुआ था। इस वीडियो में हम उन प्रमुख अवधारणाओं और सबूतों का पता लगाएंगे जो इस अभूतपूर्व मॉडल का समर्थन करते हैं। हम यह भी जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने इन रहस्यों को उजागर किया। हम समय के साथ वापस यात्रा करेंगे, उस क्षण का गवाह बनेंगे जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जो हमें हमारे अस्तित्व की गहरी समझ प्रदान करेगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं, जहां सारा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ है। यह बिंदु इतना घना और गर्म है कि इसे समझ पाना मुश्किल है। यह है सिंगुलैरिटी, बिग बैंग का शुरुआती बिंदु। एक ऐसा क्षण जब सब कुछ बदल गया। लगभग 13.8 अरब साल पहले इस बिंदु से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। एक विशाल विस्फोट के साथ ऊर्जा और पदार्थ का निर्माण हुआ। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा गुब्बारा एक सेकंड के एक अंश में पूरे ब्रह्मांड के आकार तक फैल जाता है। यह विस्तार अविश्वसनीय रूप से तेज था। इस विस्तार के दौरान ब्रह्मांड तेजी से ठंडा हुआ, जिससे ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। यह एक अविश्वसनीय अवधारणा है ना? सोचिए, एक छोटे से बिंदु से इतना विशाल ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हो सकता है? कि हम जिस विशाल ब्रह्मांड को जानते हैं वह एक ऐसे बिंदु से उत्पन्न हुआ जो अकल्पनीय रूप से छोटा था। यह विचार ही हमें विस्मित कर देता है। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और घना सूप जैसा था, जिसमें ऊर्जा और पदार्थ का एक अद्वितीय मिश्रण था। यह सूप मूलभूत कणों से भरा हुआ था, जिसमें क्वार्क और ग्लूओनन शामिल थे, जो अत्यधिक ऊर्जा के कारण स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, ये कण आपस में टकराते और नष्ट होते रहे, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहा। लगभग 3 मिनट के बाद ब्रह्मांड 1 अरब डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण तापमान था। यह वह तापमान था जहां क्वार्क स्थिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने के लिए एक साथ बन सकते थे, जिससे पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है और यह लगभग 20 मिनट तक चली, जिसमें हल्के तत्वों का निर्माण हुआ। इस छोटी सी अवधि में ब्रह्मांड के अधिकांश हीलियम, साथ ही साथ ड्यूटेरियम और लिथियम की थोड़ी मात्रा का निर्माण हुआ, जो आज भी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। चैप्टर 3 कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। बिग बैंग की गूंज। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड लगभग 3,000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया था। यह पहली बार था जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम नाभिक के साथ मिलकर तटस्थ परमाणु बना सकते थे। ये फोटॉन, जो बिग बैंग के समय से यात्रा कर रहे हैं, आज भी हमारे चारों ओर मौजूद हैं। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB कहा जाता है। चैप्टर 4 अंधेरे में नृत्य ब्रह्मांडीय संरचनाओं का निर्माण। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज से पता चला कि शुरुआती ब्रह्मांड पूरी तरह से एक समान नहीं था। इसमें छोटे छोटे घनत्व थे जो गुरुत्वाकर्षण के बीज के रूप में कार्य करते थे। लाखों और अरबों वर्षों में ये घने क्षेत्र विशाल संरचनाओं में विकसित हुए, जिन्हें हम आज देखते हैं: सितारे, आकाशगंगाएं और आकाशगंगाओं के समूह। चैप्टर 5 एक अंतहीन यात्रा। ब्रह्मांड का भविष्य। बिग बैंग के लगभग 13.8 अरब साल बाद ब्रह्मांड का विस्तार जारी है और यह त्वरित गति से विस्तार कर रहा है। दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश का अध्ययन करके खगोलविदों ने पाया कि वे हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी दूर वे हैं उतनी ही तेजी से वे दूर जा रही हैं। आउटरो अन्वेषण जारी है। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ब्रह्मांड और उसके जन्म की कहानी के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके।